अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी चिकन वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ और बिरयानी खाने वालों के होने वाले हैं बहुत ही मज़े, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 1 कप गाढ़ा दही ले लिया है मैंने। आधा किलो दही लेके उसको मलमल के कपड़े में बांध के कुछ देर के लिए लटका दिया था ताकि उसके अंदर से पानी निकल जाए। उसके बाद वो मैंने डाल दिया है बोल के अंदर और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, बिरयानी मसाला जाएगा 2 टेबलस्पून। आप किसी भी ब्रांड का लेके डाल सकते हैं। पुदीना डाल देंगे 1-2 टेबलस्पून, हरा धनिया जाएगा तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तक और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें मैरिनेशन तैयार करनी है और जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ, चैनल पर नए हैं आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और जी मैरिनेशन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम डाल देंगे इसके अंदर 1 कप मटर और 1 कप गाजर। गाजर का मैंने पीस छोटा रखा है लेकिन उसको थोड़ा सा मोटा काटा है। अब आलू डालेंगे जो कि मैंने 3 लेके उनको भी मोटा मोटा काट के डाल दिया है। 2 मोटे मोटे कटे हुए टमाटर डाल देंगे। चिकन जाएगा 500 ग्राम यानी कि आधा किलो तक। बोनलेस चिकन में डाल रही हूँ, आप हड्डी वाला चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के प्याज लेके उनको ब्राउन करके डाल रही हूँ। प्याज हम डाल देंगे इसके अंदर तकरीबन सारा ही, बस थोड़ा सा हमें बचा लेना जो हम एंड में इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और आपने गौर किया होगा कि मैरिनेशन के अंदर मैंने नमक नहीं डाला, इसलिए ताकि सब्जियां जो है ना वो पानी ना छोड़ दें। तमाम चीज़ों को मिक्स कर देने के बाद इसको हम तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। तब तक हम चावल बॉयल करते हैं। हस्बे ज़रूरत मैंने ले लिया है पानी, 2-3 डाल रही हूँ उसके अंदर बादियान के फूल, 8-10 डाल देंगे काली मिर्च, 1 मोटी इलायची, 4-5 मैंने ले लिए हैं लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया, थोड़ा सा डाल लेंगे पुदीना और ऑयल डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून तक। नमक जाएगा अब जो कि मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। 1 डाल देंगे तेज़पात। इसको अब हम ऊपर से ढक के तेज़ आंच पे पकाएंगे जब तक पानी के अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाए। पानी के अंदर बॉयल आ चुका है और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चावल, जिनको मैंने तकरीबन 20-25 मिनट पहले 3-4 पानी धो के भिगो दिया था और चावल जो मैंने लिए थे वो 2.5 गिलास तक मैंने लिए थे। भीगे हुए चावल हम डाल देंगे इस पानी के अंदर। एक दफ़ा हिला देते हैं इनको। हिलाने के बाद इसको पकाना है हमें इतना कि ये तकरीबन 70-80% तक गल जाएं। कंप्लीटली हमें इनको नहीं गलाना। 70-80% तक चावल गल चुके हैं। चूल्हे को अब बंद करेंगे और इसमें से हम सारा पानी निकाल देंगे। चावलों को बस उठा लेते हैं चूल्हे से और पानी को ड्रेन कर देंगे। जी पानी निकाल देने के बाद चावलों को मैंने एक परात में डाल दिया खुले बर्तन में और इसको थोड़ा सा हिला देंगे ताकि इसके अंदर से स्टीम निकल जाए, ये चिपके ना खिले खिले से, ताकि हमारे चावल तैयार हों। मैंने एक कढ़ाई ले ली है और मेरी मेड ने देखे मेरी कढ़ाई ख़राब कर दी है। मुझे लगता है चम्मच का इस्तेमाल किया है। चलें, जो होना था हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ जिसके अंदर ऑयल जो कि मैंने 3/4 कप डाल दिया है, तकरीबन पौना कप तक। और मैरिनेट की हुई सब्जियां और चिकन डाल देंगे इसके अंदर। ऑयल को मैंने पहले बिल्कुल गर्म नहीं किया, ठंडे ऑयल में ही ये मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ। बस बोल में से हमें अच्छी तरह से सारा मसाला निकाल लेना है। और इनको हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, ऑयल के साथ हिला देंगे थोड़ा सा। चूल्हा में जला चुकी हूँ और अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने मैरिनेशन में नहीं डाला था, वो मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून तक डाल दिया है। इसको भी हम सब्जियों के साथ मिक्स कर देते हैं, हिला देते हैं थोड़ा और उसके बाद हम इसको ढक के पकाएंगे। पहले मैं थोड़ी सी आंच तेज़ रखूंगी ताकि ये पकना शुरू हो जाए। उसके बाद मीडियम टू लो हीट पे हम इसको
पकाएंगे तकरीबन 10-12 मिनट के लिए। बीच में हम इसको 1-2 बार हिला देंगे ताकि सब्जियां और चिकन नीचे लगे ना। और देखें थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 5-6 मिनट के बाद मैं इसको हिला रही हूँ। सब्जियां जो हैं वो पानी छोड़ती जा रही हैं। चिकन और सब्जियां जो है ना वो अपने ही पानी में अच्छे से गल जाएंगे। पानी बिल्कुल मैंने ऐड नहीं किया। फिर से ढकेंगे और इसको हम पका लेंगे। तकरीबन 10-12 मिनट के लिए मैंने इनको पकाया है ढक के, और इसको हिलाते हैं। अब हम डालेंगे जी इसके अंदर नमक, जो कि हमने अभी तक इसके अंदर बिल्कुल शामिल नहीं किया था। हस्बे जायका अपने घर के टेस्ट के हिसाब से हम नमक डालेंगे। और इसको अब हम तकरीबन 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि चिकन के अंदर कोई स्मेल है तो वो चली जाए, सब्जियां अच्छी तरह से भून जाएं। और बस हिलाते हुए हम इसको भून लेंगे ताकि ऑयल अच्छे से निकल आए। और देखें जी तकरीबन 2-3 मिनट मैंने इनको भूना है। ऑयल अच्छी तरह से निकल चुका है, पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और अब मैंने आंच को कर दिया है बंद। अब जो चावल हमने बॉईल करके रखे थे वो सारे के सारे डाल देंगे हम इसके अंदर। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है और उसके बाद मैं चावल डाल रही हूँ। इनको थोड़ा सा फैला लेते हैं हम पैन के अंदर। और अब डाल देंगे हम इसके अंदर प्याज, जो कि हमने थोड़ा सा बचा लिया था, वो स्प्रिंकल कर देंगे। 2-3 में डाल रही हूँ हरी मिर्चें कटी हुई, जिनको मैंने थोड़ा लंबी काट लिया था। और थोड़े से हम इसके अंदर डाल देंगे जी लेमन स्लाइसेस, नींबू के टुकड़े। और साथ ही इसमें डाल देंगे जी थोड़ा सा पुदीना और धनिया। और पुदीना धनिया डालने के बाद अब डालेंगे हम इसके अंदर मैंने 1-2 चुटकी डाल दिया जी इसके अंदर जवत्री का पाउडर, जिसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर दूध, जो कि मैंने तकरीबन 1/3 कप तक डाल दिया है। कहीं कहीं अब हम डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर, जिसको मैंने थोड़े से पानी के अंदर मिक्स कर लिया था और वो डाल रही हूँ। और इसको अब हम करेंगे ऊपर से कवर। इसको अभी रखते हैं दूसरे चूल्हे पे उठा के। और इस चूल्हे पे मैं रख रही हूँ एक तवा, जो कि मैंने एक पुराना सा रखा हुआ है चीज़ों को दम लगाने के लिए। चूल्हा मैंने जला लिया है। पहले हम इसको मीडियम आंच पे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद तकरीबन 20-25 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे, दम पे लगाएंगे। और देखें जी ज़बरदस्त बिरयानी हो चुकी है हमारी तैयार। अच्छा सा दम आ चुका है। इसको हम करते हैं अब मिक्स। आपको दिखने में ही पता चल रहा होगा कि ये कितनी अच्छी खिली खिली सी बनी है, बिल्कुल नहीं जुड़े हमारे चावल। इसको अब हम प्लेट आउट करते हैं। तो कैसी लगी है आपको ये रेसिपी? आप इसको ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी इसको ट्राई किया करें और बताया करें। साथ हम रख देंगे थोड़ा सा सैलड, जिसमें मैं प्याज और टमाटर के पीसेस रख दूंगी। और साथ रखेंगे जी हम दही का रायता। ज़बरदस्त हमारी बिरयानी तैयार है, ट्राई कीजिए। ज़बरदस्त चटपटी सी बीफ टिक्का की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत मज़े का बनता है। इसको आप नान रोटी सबके साथ खा सकते हैं, एज अ स्टार्टर भी इसको ले सकते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं इसको। 750 ग्राम मैंने बोनलेस ले लिया है बीफ, यानी कि गाय का गोश्त। नॉर्मल साइज रखा है। बोटी का ना बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून भर के रेडीमेड मैंने तंदूरी मसाला ले लिया है। नमक मैंने टेस्ट कर लिया, मुझे मजीद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल में, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर नमक होता है। 1 टेबलस्पून चला गया अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर देगी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। आधा टीस्पून डाल रही हूँ सूखा धनिया पाउडर और आधा टीस्पून डालेंगे इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। साथ ही डालेंगे दही, जो कि मैंने 5 से 6 टेबलस्पून फेंट के डाल दिए हैं। और दही डाल लेने के बाद अब पकड़ेंगे चम्मच और इसको हम हिला लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसको गलाना है, तो पकते वक्त ये खुद ही मिक्स हो जाएगा। और बस जी नॉर्मल सी इसकी हमें मिक्सिंग कर लेनी है तमाम चीज़ों की। और मिक्स कर लेने के बाद इसको डाल देंगे जी अब हम प्रेशर कुकर में। और मसाले जो बोल के साथ चिपके हुए हैं उनको अच्छी तरह से निकाल लेंगे। और अब डालेंगे इसके अंदर पानी। पहले मैं 1 गिलास डालूंगी भर के
इसको थोड़ा मिक्स करके देखते हैं कि इतना पानी काफ़ी है या कम है। इतना पानी डालना है जिसके अंदर टिक्का जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। बस हिला लेने के बाद मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा पानी और जाना चाहिए इसके अंदर, और थोड़ा सा मैं पानी और डाल दूँगी। तकरीबन 1.25 गिलास तक मैंने पानी डाल दिया है। अब प्रेशर कुकर को करते हैं बंद, और बंद करके हमें जब प्रेशर कुकर का वेट बोलना शुरू हो जाएगा 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम चलने देंगे ताकि टिक्का जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। बस अब हम इसको गला लेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। बोटी को मैंने चेक कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। और अब जो पानी हमें नज़र आ रहा है इसको हमें अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है तेज़ आंच करके। बीच बीच में हिला देंगे ताकि लग ना जाए। और देखें पानी काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है, बस थोड़ा सा और पकाएंगे इसको। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और बस अच्छी तरह से हिला लेने के बाद अब हम चूल्हे को करेंगे बंद और प्रेशर कुकर को हम चूल्हे से उतार लेंगे। अब एक पैन रख लिया है चूल्हे पे, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और साथ ही इसमें डालेंगे जी चंद कड़ी पत्ते, क्योंकि मेरे पास घर पे पड़ा था कड़ी पत्ता, मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगती है इसलिए मैंने डाल दिया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये डालना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। और बस कड़ी पत्ते को मैं थोड़ा सा कड़कड़ा लूँगी पहले, और कड़ी पत्ते को कड़कड़ा लेने के बाद अब जो बोटियां हमने गलाई थी वो हमने डाल दी हैं। क्योंकि प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा गर्म था, उसके साथ डालना मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए मैंने उनको प्लेट में निकाल लिया था। और मैंने सारी बोटियां डाल दी हैं जी इसके अंदर, और दरमियानी आंच पे अब हम 3-4 मिनट के लिए इसको सेक लगवाएंगे ताकि इसके अंदर ज़बरदस्त सा थोड़ा डार्क सा टिक्के वाला जो कलर है वो आ जाए। अब मैंने 2-3 टेबलस्पून इसके अंदर लेमन जूस डाल दिया। आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ। और क्योंकि हमें इसको चटपटा बनाना है इसलिए लेमन जूस भी डाल दिया मैंने इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसका। और बोटियों को मैंने फैला लिया है थोड़ा सा, ताकि बोटियों पे अच्छी तरह से थोड़ा सा डार्क कलर आ जाए, तिक्के वाली लुक आनी चाहिए इसके अंदर। और बस जी एक साइड से थोड़ा सेक लेने के बाद अब हिला लेंगे। बस इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिला लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट में ये अच्छा कलर पकड़ लेती हैं बोटियाँ। और ज़बरदस्त कलर आ चुका है इसके अंदर। और अब मैं चूल्हा कर दूंगी बंद। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब फॉइल पेपर रख के इसके अंदर हम एक कोयला रखेंगे जिसको मैंने गरम कर लिया है पहले से। ऊपर अब हम डालेंगे जी थोड़ा सा ऑयल और कवर कर देंगे ऊपर से 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ज़बरदस्त सा टिक्के का स्मोकी फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। और बीफ टिक्का हो चुका है रेडी, इसको अब हम सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। ज़बरदस्त बीफ टिक्का रेडी हो चुका है, बहुत मज़े का है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। रेसिपी मुझे पूरा यकीन है कि आपको पसंद आएगी। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। वाह, बहुत ज़बरदस्त बना है, ज़रूर ट्राई कीजिए। ज़बरदस्त सी काले गुलाब जामुन की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़े के बनते हैं और इतने सॉफ्ट बनते हैं कि मुंह में डालते ही घुल जाएं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैं दूध ले रही हूँ, जो कि मैं ले रही हूँ 1 लीटर तक। चूल्हा मैंने जला लिया है, दरमियानी आंच पे हमें इसको पकाना है, मुसलसल हिलाते हुए, इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि हमने इसका खोया बनाना है। तो खोए को मुसलसल हिलाना बहुत ज़रूरी होता है। जो मलाई साइडों पे जमना शुरू होगी वो हम उतार उतार के साथ साथ इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। छोड़ देंगे तो एक मलाई के ऊपर लेयर बनना शुरू हो जाती है जिससे खोया अच्छा नहीं बनता, इसलिए मुसलसल हिलाते जाएंगे। और तब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और देखें पक पक के दूध गाढ़ा काफ़ी हो चुका है, लेकिन हम मज़ीद अभी इसको गाढ़ा करेंगे। खोया परफेक्ट हमारा तैयार हो चुका है। इसको अब हम चूल्हे से उतार देंगे और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद मैंने इसको एक बोल में निकाल लिया है। 4 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर मैदा, 1/4 टीस्पून डाल देंगे बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून जाएगा बेकिंग सोडा। और अब जी हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें एक डो की तरह से इसको बना लेना है। ज़बरदस्त डो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून घी और कुछ कतरे हम रेड फूड कलर के डालेंगे। अब फिर से इसको मिक्स करेंगे ताकि घी और कलर जो है वो सारी डो के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ज़बरदस्त डो हमारा तैयार है। हाथों पे अब मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है।
बस थोड़ा थोड़ा हम डो लेंगे, हाथों पे इस तरह से दबाते हुए जो भी शेप आपको देनी है वो दे लें। मैं थोड़ी लंबी वाली शेप दे रही हूँ। आपने गोल बनाने हैं, बड़ा साइज़ बनाना है, अपनी पसंद के हिसाब से आप बना सकते हैं। इसी तरह से हमें सारे गुलाब जामुन जो हैं वो पहले तैयार कर लेने हैं। सब तैयार हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल दरमियाना सा गर्म हुआ है तो मैं इनको डाल रही हूँ। बस एक एक करके हमें सारे इसके अंदर डाल देने हैं। थोड़ी देर के लिए हम इनको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। थोड़ी देर के बाद एक फोक की मदद से मैं इसको हिला रही हूँ और हल्का हल्का बस इनकी साइड को चेंज कराते जाएं और दरमियानी आंच पे आप इनको पकाएं। बहुत तेज़ आंच पे भी नहीं पकाना और बहुत हल्की आंच पे भी नहीं पकाना। साइड चेंज कराते हुए इनको आप पकाते जाएं और देखें फूलना शुरू कर दिया है गुलाब जामुनों ने, कितने ज़बरदस्त फूलते जा रहे हैं। और अब मैं दूसरे वाला स्पून ले रही हूँ ताकि इजीली मैं इसको हिला पाऊँ, ताकि जो कलर है ना हर साइड पे अच्छी तरह से आ जाए। हमें डार्क ब्राउन कलर आने तक हमें इनको पकाना है। देखें कलर ज़बरदस्त आता जा रहा है। मुसलसल मैं इनको हिलाती जा रही हूँ ताकि हर साइड पे मेरी कोशिश है कि एक जैसा कलर आ जाए। और जैसा हमें कलर चाहिए था वो आ चुका है। इनको अब हम निकाल लेंगे जी एक प्लेट के अंदर। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। आप ट्राई करेंगे ना, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने इनको घर पे बनाया, और आपके घर वाले भी बहुत खुश होंगे। कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इनको घर पे बनाया। आपको ऐसा ही लगेगा कि मार्केट से लेके आए आप इनको। अब शुगर सिरप बनाएंगे। उसके लिए जी 1 कप मैंने ले लिया है चीनी का। 1.5 कप मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी। इसको हम हिला देंगे और बीच बीच में हिलाते हुए हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि पानी के अंदर अच्छा बॉयल आ जाए। बीच बीच में इसलिए हिलाऊंगी कि बॉयल आने तक जो चीनी है वो भी अच्छी तरह से पानी में हल हो जाए। चीनी पानी में हल काफ़ी हो चुकी है और जी बस पानी में बॉयल भी आ चुका है ज़बरदस्त सा। और अब चूल्हे को हम थोड़ा सा हल्का कर देंगे। इसके अंदर अब हम सारे फ्राई किए हुए गुलाब जामुन डाल देंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे जी 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, जो कि बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देगा इनके अंदर। अच्छे से हिलाएंगे और अब मैं एडजस्ट कर लूँगी आँच को और मीडियम टू लो हीट पे हमें ढक के तकरीबन 15-20 मिनट के लिए इनको पकाना है। तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पे मैंने इनको पकाया है और देखें जी कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये अभी से। और आँच अब कर देंगे हम बंद और ढक के इनको 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे शीरे के अंदर। 2-3 घंटे के बाद एक एक जामुन को उठाएंगे, सॉरी गुलाब जामुन को, और इस तरह से ड्राई मिल्क के अंदर रोल कर लेंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर भी आता है, दिखने में भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं और खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। और मैं अभी दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखें जी ज़बरदस्त हमारी आज की रेसिपी हो चुकी है तैयार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। ज़बरदस्त सी चिकन मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि इंतहाई मज़े का बनता है और मुझे पूरा यकीन है कि अगर एक बार इस रेसिपी को आप ट्राई कर लेंगे तो ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी एक पूरा चिकन ले लिया है, बोटी का साइज़ नॉर्मल ही रखवाया है। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक। 1 टेबलस्पून डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। आधा टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर। अब डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने 2 टेबलस्पून भर के ले लिए हैं। दही जाएगा 4 टेबलस्पून तक। और दही डालने के बाद अब सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि जो मसाले हमने डाले हैं चिकन के अंदर वो सारी बोटियों पे अच्छी तरह से लग जाएं। ज़बरदस्त सी हमें मिक्सिंग करनी है। और देखें ऊपर से नीचे करते हुए मैं अच्छी तरह से मसाला लगाने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे ख्याल में अब मसाला सारी बोटियों पे लग चुका है। इसको अब हमें मैरिनेट करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब एक पैन के अंदर डाल देंगे हम कुकिंग ऑयल तकरीबन 1.25 कप तक, और हमारे पाउच का जो ढक्कन का ऊपर वाला प्लास्टिक का हिस्सा साथ लगा होता है वो गिर चुका है जी ऑयल में, जिसको मैंने निकाल दिया है। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर हम 2 प्याज, जिसको मैंने रफली मोटा मोटा सा काट के डाल दिया है। प्याज को हमें मीडियम ब्राउन कलर आने तक दरमियानी आंच पे पकाना है। बीच बीच में हम चम्मच चलाते जाएंगे और जब तक प्याज को हम फ्राई करेंगे उतनी देर में चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। प्याज हमारा हो चुका है ब्राउन, बहुत ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अब सारे का सारा प्याज हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर।
प्याज निकाल लेने के बाद उसी ऑयल के अंदर मैं डाल रही हूँ जी मैरिनेट किया हुआ चिकन, और बोल के अंदर से सारे मसाले हमें अच्छी तरह से निकाल लेने हैं। चिकन डालने के बाद हमें इसको फ्राई करना है, इसको पकाना है तकरीबन 8-10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे। बीच बीच में चम्मच चलाते जाएंगे, बोटियों की साइड चेंज करा के हमें इसको फ्राई करना है ताकि इक्वली ये पके, अच्छे से फ्राई हो। जितना आप इसको फ्राई करेंगे उतनी इसकी स्मेल ख़त्म होगी और ये खाने में मज़े का लगेगा। और देखें बीच बीच में मैं चम्मच चलाती हुई बोटियों की साइड चेंज कराती जा रही हूँ। उतनी देर में हम इसका मसाला भी तैयार कर लेंगे जब तक चिकन फ्राई हो रहा है। सारा ब्राउन किया हुआ प्याज हम डाल देंगे एक ब्लेंडर के अंदर। साथ ही डाल देंगे जी टमाटर, जो कि मैंने 4 बड़े साइज़ के लेके उनको मोटा मोटा सा काट लिया था रफली, क्योंकि हमें इनको पीस ही लेना है, ब्लेंड ही कर लेना है। और साथ ही डालेंगे 1/4 कप मैंने पीनट और बादाम ले लिए हैं। पानी जाएगा थोड़ा सा ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। 1/4 कप तक पानी डाल दिया है। मसाले को मैंने ब्लेंड कर लिया है और चिकन भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब ब्लेंड किया हुआ मसाला हमें डाल देना है जी चिकन के अंदर। अच्छी तरह से निकालेंगे ब्लेंडर के अंदर से, और जो थोड़ा सा मसाला ब्लेंडर के अंदर लगा रह जाएगा उसको भी हम खंगाल के इसके अंदर डाल देंगे ताकि मसाला बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तकरीबन आधा कप तक मैंने पानी डाल दिया है जग को खंगाल के। अब हम इसको हिला लेंगे, और हिलाने के बाद कुछ मसाले हम ऐड करेंगे इसके अंदर, जिसमें मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जो इसके कलर को बहुत खूबसूरत बनाएगा। 2 टेबलस्पून डाल देंगे इसके अंदर हम सूखा धनिया पाउडर। आधा टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ जी ज़ीरा पाउडर। और फिर से हम हिलाएंगे, मसालों को मिक्स करेंगे। बस अच्छी तरह से हिला लेना है हमें मसालों को। अच्छी तरह से हिला लेने के बाद स्पैचुला को हम रख देंगे जी साइड पे, और अब हम इसको ऊपर से ढक के पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। 15 मिनट में ये बहुत अच्छा गल जाएगा क्योंकि हमने इसको 10 मिनट पहले भी फ्राई कर लिया था। 15 मिनट गुजर जाने के बाद मैंने ढक्कन उतार दिया है, और अभी इसके अंदर पानी काफ़ी मिकदार में है। और इसी स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगी जी दही, ताकि दही का पानी भी इस पानी के साथ ही खुश्क हो जाए। अच्छे से हिलाएंगे, और दही को हिला देने के बाद अब डाल देंगे हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक, हस्बे ज़ायका नमक, क्योंकि हमने मैरिनेशन के अंदर सिर्फ 1 टीस्पून डाला था, लिहाजा नमक बहुत कम गया था अभी तक इसके अंदर। इसलिए मैंने अपने घर के टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर मज़ीद नमक शामिल कर दिया है। नमक डालने के बाद हिला दिया है, और अब हम जी इसको दरमियानी आंच पे पकाएंगे ताकि ये पानी खुश्क हो जाए। बीच बीच में हिलाते जाएंगे, और देखें पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब आधा टेबलस्पून तक मैं डाल रही हूँ जी किचन किंग मसाला, जिसका मैं लिंक जो है वो आई बटन में दे दूँगी। ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस मसाले की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है हर हांडी के अंदर। इसको आप ज़रूर बना के रखें, इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगा आपको। 1-2 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि मसाले का फ्लेवर आ जाए। और अब मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, इसको भी थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि इसकी भी जो खुशबू है वो हमारे चिकन मसाला के अंदर आ जाए। बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी और मसाला बना है इसका। ऊपर से अब हम इसको कवर करेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे ढक के हम इसको दम पे लगाएंगे ताकि ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। और देखें जी ज़बरदस्त हमारा चिकन मसाला हो चुका है तैयार। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी, ट्राई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फसीहा रिजवान और आप देख रहे हैं कुकिंग विद फसीहा रिजवान यूट्यूब चैनल। आज बहुत ज़बरदस्त सी लजानिया की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही लजीज बनता है और बहुत शौक से खाया जाता है। करते हैं। सबसे पहले जी पैन के अंदर डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें डाल देंगे हम 2 दरमियाने साइज के चॉप किए हुए प्याज। प्याज को ज़रा ऑयल के साथ मिक्स कर लेते हैं, और अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक कि प्याज का कलर जो है वो थोड़ा पिंक की तरफ चला जाए। बस मिक्स करते हुए हम दरमियानी आंच पे इनको पका लेंगे।
और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 500 ग्राम चिकन का कीमा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और 4-5 मिनट के लिए हम पकाएंगे जब तक कि कीमे का कलर जो है वो वाइट की तरफ चला जाए। और बस मिक्स करते जाएंगे और खोलते जाएंगे कीमे को, और दरमियानी आंच पे बस हमें इसको पकाना है। मिक्स करते हुए, हिलाते हुए हम इसको पकाते जाएंगे। और देखें कीमे ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। और 4-5 मिनट इसको मैंने पकाकर अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 बारीक कटे हुए टमाटर। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कीमे के साथ इनको भी। और टमाटरों को कीमे के साथ मिक्स कर लेने के बाद अब हम डालेंगे जी इसके अंदर 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा नमक, और आधा कप डालेंगे केचप का। अच्छी तरह से निकाल लेते हैं बोल में से। और केचप डालने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर जी 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस। आपके पास अगर पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो टमाटो पेस्ट भी आप डाल सकते हैं, मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाला है। और बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम मसालों को थोड़ा भून लेंगे कीमे के साथ। और बस जी मसालों को भून लेने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी, ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, मसाले पक जाएं। 3-4 मिनट के लिए हम इनको पकाएंगे ताकि पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। 3-4 मिनट पकाने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और तब तक पका लेंगे तब तक के जो थोड़ा सा हमें लिक्विड इसके अंदर नज़र आ रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कीमा जो है वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाना चाहिए। और कीमा पक चुका है, बस इसको अब चूल्हे से उतारेंगे और साइड पे रखेंगे। अब हम तैयार करेंगे जी वाइट सॉस। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है बटर। बटर मेल्ट करने के बाद 2 टेबलस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर मैदा, और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको ज़रा बटर के साथ पका लेंगे, भून लेंगे ज़रा मैदे को। और मैदे को भून लेने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2.5 कप दूध। बस दूध डालने के बाद अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करते जाना है। आप चाहें तो विस्क की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये काम मुश्किल लगता है तो आप बस दूध शामिल करें और फौरन से ब्लेंडर के अंदर डाल के इसको ब्लेंड कर लें। बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और जी गुठलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, दूध के अंदर बॉयल आ चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टीस्पून वाइट मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है नमक। और इसको अब हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। आंच थोड़ी हल्की कर लेते हैं क्योंकि बॉयल ऊपर तक आ चुका था। और बस मिक्स करते जाना है और पकाते जाना है इसको। और देखें जी ये गाढ़ा हो चुका है, इसको उतार लेते हैं। अब मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया, उसके अंदर मैं बेस में बटर को ब्रश कर रही हूँ। ज़रा बटर लगा लेंगे थोड़ा सा ब्रश की मदद से। और अब डालेंगे जी हम तैयार की हुई वाइट सॉस। पतली सी एक लेयर लगा लेंगे नीचे बेस में। और वाइट सॉस लगाने के बाद लजानिया शीट्स मैंने ले लिए हैं, उनको सेट कर देंगे ट्रे के अंदर साथ साथ। लजानिया शीट्स के साथ पता नहीं क्या मसला होता है कि जब इनको बॉयल करते हैं तो आधी तो बीच में से टूट जाती हैं ये, लेकिन फिर भी जो पूरी मुझे नज़र आ रही थी वो मैंने लगा दी हैं। और तैयार किया हुआ कीमा डालेंगे इसके ऊपर, एक तय लगा देंगे इसकी, अच्छी तरह से फैला के लगा देंगे सारी शीट्स के ऊपर। और अब डालेंगे जी इसके ऊपर फिर से हम वाइट सॉस। सॉरी मैं थोड़ा अटक गई थी। और वाइट सॉस लगाने के बाद अब हम डालेंगे जी मोज़रेला चीज़। और पतली सी एक लेयर लगा दी है मैंने चीज़ की। अब फिर से मैं ऊपर शीट्स डाल रही हूँ और फिर से शीट्स के ऊपर हम कीमा स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। और कीमा लगाने के बाद हम एक बार फिर ऊपर लगाएंगे वाइट सॉस। और ऊपर अब हम डालेंगे दोबारा से मोज़रेला चीज़। अब हमें भर कर लगा देना है। और ऊपर अब डालेंगे जी
सब्जियां रख देंगे, उनको थोड़ा सेट कर देंगे ताकि दिखने में खूबसूरत लगे। मैंने टमाटर के पीसेस और शिमला मिर्च के पीसेस लगा दिए हैं जूलियन कट करके। ऊपर मैं ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर रही हूँ और इसको हम 180 पे बेक कर लेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। और ऊपर कलर लाने के लिए आप ऊपर की ग्रिल को भी ऑन करके कलर लेके आ सकते हैं। और ज़बरदस्त सा लजानिया हमारा हो चुका है तैयार। अभी निकाल के दिखाती हूँ आपको। और जी उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, ट्राई कीजिए। आज बहुत ज़बरदस्त सी चिकन पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने करते हैं। सबसे पहले जी हमने 750 ग्राम आलू ले लिए थे, यानी कि 3 पाव। उनको छील के मैंने धो के अच्छी तरह से उबलने के लिए रख दिया था। और उबालने के बाद अब एक बोल में डाल के हम इनको अच्छी तरह से मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। इतना मैश करना है कि कोशिश करें गुठली कम से कम रहे। बहुत अच्छी तरह से आलू मैश हो जाने चाहिए। और आलू मैश हो चुके हैं। अब मैशर को हम साइड पे रख देंगे, लेकिन जो आलू ऊपर लगे हुए हैं वो मैं अच्छी तरह से उतार लूँगी ताकि वेस्ट ना हो। 750 ग्राम ही मैंने बोनलेस चिकन लिया था, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड करके डाल दिया है। आप आलू और चिकन की मिकदार अपने हिसाब से ले सकते हैं। 3-4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें चली गई। 1 कप भर के मैंने डाल दिया इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज। हरा धनिया जाएगा तकरीबन 4-5 टेबल स्पून तक। अब डालेंगे नमक अपने घर के टेस्ट के हिसाब से, यानी कि हस्बे जायका। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। 1 टीस्पून जा रहा है जी सूखा धनिया पाउडर। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। आधा कप डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स। आधा कप ही डाल दिया है मैंने ब्राउन प्याज। आप फ्रेश भी ब्राउन करके डाल सकते हैं, मैंने रेडीमेड डाला है। 1 टीस्पून डाल दिया है लहसुन पाउडर। तमाम चीज़ों को अब अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि सब चीज़ों का फ्लेवर जो है वो ज़बरदस्त सा हमारे कबाबों के अंदर आ जाए। बिल्कुल सारी चीज़ें यकजान हो जानी चाहिए और ज़बरदस्त सी हमें इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। आलू और चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इनके कबाब रेडी करेंगे। बस अपने हिसाब से आप मिकदार लें और इस तरह से हथेली पे रख के कबाब बनाते जाएं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने अगर रोल की शेप देनी है, इसको गोल टिक्की बनानी है, आप अपनी पसंद से बना सकते हैं। मैं बस गोल बना रही हूँ कबाब, और बस थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और कबाब बनाते जाएंगे। इसी तरह से हम पहले प्लेट में कुछ तैयार करके रख लेंगे कबाब। और देखें जी मैंने थोड़े कर लिए हैं तैयार। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैंने एक कटोरी के अंदर 2-3 अंडे डाल के उनको अच्छे से फेंट लिया और बस अंडे में इनको डिप करेंगे और एक एक करके डालते जाएंगे। बस इजीली जितने आ जाएंगे पैन के अंदर मैं डाल दूंगी इनको। और मीडियम टू लो हीट पे हम इनको पकाएंगे ताकि अंदर तक सेक चला जाए और अंदर तक तमाम चीज़ें जो हैं उनका अच्छे से फ्लेवर आ जाए। और बस जी एक साइड पक चुकी है। अब साइड चेंज करा देंगे और दूसरी साइड से भी हम अच्छा प्यारा सा कलर आने तक इनको पका लेंगे। और कबाब हो चुके हैं रेडी। पेपर टॉवल पे इनको निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसके अंदर चला जाए। और जो बाकी के रह गए हैं उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं और प्लीज़ शेयर किया करें क्योंकि व्यूज़ नहीं आते। मेहनत मैं बहुत करती हूँ लेकिन व्यूज़ नहीं आते। अभी टेस्ट करते हैं कि ये कैसा बना है कबाब। देखें ज़बरदस्त नज़र आ रहा है दिखने में। और टेस्ट करते हैं अब इसको। बहुत मज़े का बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।